सर वर्ब की फॉर्म को यूज कैसे करते हैं? आज की क्लास में सर 2 स्टेप हम डिस्कस करेंगे वर्ब की फॉर्म को लेके। प्लीज एक बार देखते हैं सर। पढ़ाई के अंदर कुछ भी करते हैं तो उसको हम डू से दिखा सकते हैं सर। आप एजुकेशन में कुछ भी करते हैं ना, उसको डू से भी दिखा सकते हैं। और भी वर्ड है, बाद में पढ़ेंगे, पहले डू पे देखते हैं सर। जैसे मान लो हम बीए करने की बात कहें तो डू बीए, एमबीए करने की बात करें तो डू एमबीए। मतलब जो भी पढ़ाई में हम कर रहे हैं उसके साथ डू लगा के बता सकते हैं कि देखो ये कर रहे हैं। डू की सेकेंड फॉर्म डिड होती है सर, थर्ड फॉर्म डन होती है, ये वर्ब की फॉर्म होती है सर। सर मैंने बैच में ये भी डिस्कस करके बताया कि जो वर्ब की पहली फॉर्म होती है उसे हम डू की जगह आईएनजी कर देंगे तो डूइंग हो जाएगी। मतलब पहली फॉर्म में हम आईएनजी लगा दे तो एक नई वर्ब तैयार हो जाती है। इसे आजकल की किताबों में फोर्थ फॉर्म कहते हैं सर। ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म कही जाती है। कैसे बनती है सर? पहली फॉर्म में आईएनजी लगा दो तो फोर्थ फॉर्म बन गई। किसी भी वर्ब की पहली फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे तो फोर्थ फॉर्म होती है। तो बेटा फोर्थ फॉर्म होती नहीं, वो तो बनानी। कैसे बनती है? आईएनजी लगा दो तो फोर्थ फॉर्म बन जाती है सर। टोटली वर्ब की फॉर्म हो गई। तो जो पढ़ाई में जब पढ़ाई की बात आती है तो वहां पे कई बार हम काम, देखो यहां मैं थोड़ा सा रुक गया कि एकदम इसलिए रुक गया कि किसी बच्चे का क्या पता है पॉइंट मिस हो रखा हो, तो रुकना पड़ा मुझे। जब हम किसी वर्ब में आईएनजी लगाते हैं तो उससे ये सेंस दे सकते हैं कि देखिए वो काम चल रहा है। जैसे आप में से अधिकतर बच्चे, मुझे ऐसा लगता है अधिकतर बच्चे लगता है पढ़ाई की किसी ना किसी चीज में आप अभी बिजी हैं, चाहे ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन या ट्वेल्थ, कोई भी कुछ भी, कोई ना कोई पढ़ाई में कुछ ना कुछ आप लोग, अधिकतर लोग कर रहे होंगे। तो जब पढ़ाई में कुछ चल रहा है, आप कुछ करने लग रहे हैं, तो काम हो रहा है, तो हमने पढ़ा सर कि जब जब हम किसी काम को चलता हुआ दिखाते हैं तो उसमें आईएनजी लगाना होता है। एक प्रचलित वर्ड है सर इंग्लिश में, वो ध्यान से देखेंगे। एक वर्ड होता है इंग्लिश में परस्यू। ये परस्यू वर्ड का मतलब है सर पढ़ाई की चीजों को करना ही होता है। पढ़ाई में जो चीजें करते हैं उसको परस्यू से भी दिखा सकते हैं सर। परस्यू एक रेगुलर वर्ब है। मुझे नहीं लगता इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म मुझे बतानी पड़ेगी आप लोगों को। ई पहले से लगा हुआ डीडी लग जाएगा। मैं जो अब बोलूंगा वो ध्यान से सुनने वाली बात है सर। अक्सर लोग जो पढ़ाई में अभी फिलहाल कर रहे हैं, करने लग रहे हैं, उसको ऐसे लोग डूइंग से कम परसुइंग से ज्यादा बताते हैं। आपने सुना भी होगा लोगों मुझसे परसुइंग, परसुइंग का मतलब मैं कर रहा हूं। तो आपको याद रखना सर, पढ़ाई में कुछ कर रहे हैं तो आप डूइंग कह के, क्योंकि हम साथ साथ बोलना लिखना भी सीख रहे हैं सर। आप पढ़ाई में कुछ कर रहे हैं तो आप उसे डूइंग कह के बोलिए, बहुत ठीक है। पर उससे ज्यादा अच्छा वर्ड परसुइंग है। आप परसुइंग से बोलिए तो और भी अच्छा है सर। यहां तक समझ में आया? एक बात और मैं आपको बोलूंगा सर, ये तो बात चलो सेंटेंस के साथ अभी लिख लेंगे, पर एक बात यहां मिस नहीं करेंगे सर। बच्चों परस्यू का मतलब पढ़ाई की चीजों में तो करते ही हैं। परस्यू वर्ड का प्रयोग पढ़ाई की चीजों में तो करते ही हैं सर। पर इस परस्यू का प्रयोग हम सर आमतौर पर अपनी हॉबीज में भी करते हैं। जैसे परस्यू हॉबीज। हॉबीज क्या होती है सर? जब हमारे पास खाली टाइम होता है, जब हमारे पास खाली टाइम होता है तो अपने आप को रिक्रिएट करने के लिए, मतलब अपने आप को तरोताजा करने के लिए, है ना, दोबारा से रिलैक्स होने के लिए हम कोई ना कोई करते हैं। जैसे बहुत सारे लोग टीवी देख लेते हैं, बहुत सारे लोग फोन चला लेते हैं, बहुत सारे लोग एक्सरसाइज कर लेते हैं, बहुत सारे लोग कोई गेम खेल लेते हैं, है ना, कोई डांस कर लेता है, कोई कुकिंग कर लेता है, सबके अपने अपने तरीके, कोई पेंटिंग स्केचिंग कर लेता है, थोड़ा सा अपने आप को तरोताजा करने के लिए। तो वो जो हॉबीज होती है उनको करने के सेंस में भी परस्यू बढ़ाता है। तो कई कहेंगे भाई मैं अपनी हॉबीज करता हूं तो परस्यू माई हॉबीज। तो ये मत सोचना बच्चों कि परस्यू का मतलब केवल पढ़ाई तक ही सीमित है। इसी परस्यू का प्रयोग हम हॉबीज की सेंस में भी करते हैं। परस्यू, परस्यूड, परस्यूड इसकी फॉर्म होती है, आईएनजी लगा तो परस्यूइंग हो गया सर। यहां तक समझ में आया? मैं चाहता हूं कि इस क्लास में बेटा हर बच्चा एक सेंटेंस लिखे सर। वो सेंटेंस देखिए आपको क्या लिखना है। सेंटेंस में आपको लिखना है सर कि मैं एमबीए कर रहा हूं।
मतलब एक सेंटेंस की मदद से लिख के दिखाइए कि आपकी एमबीए चल रही है, हो रही है, कर रहे हैं। प्लीज बेटा पेशेंस, लिख के दिखाओ। एक सेंटेंस में आपको लिख के दिखाना है इंग्लिश में कि आप एमबीए करने लग रहे हैं, कर रहे हैं, काम हो रहा है। चेक करिए, आपको ऐसे लिखना चाहिए था। यहां पे परस्यू वर्ड ना लिख के सर आपको परस्विंग लिखना चाहिए था, क्योंकि जब आईएनजी लगाएंगे तभी वो दिखेगा कि काम चल रहा है। दूसरी बात बेटा, आप अपने लिए आए हैं तो संडेस की शुरुआत में पहले ये लेके आए कि बात किसकी कर रहे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात सर, आपकी एमबीए फिलहाल चल रही है, इस वक्त चल रही है, तो प्रेजेंट को देखते हो सर आप इज एम आर लेके आएंगे। आई के साथ एम आया, संडेस रेडी सर, आई एम परसुइंग माई एमबीए। सर डन।